नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बोकारो से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मारुति नेक्सा शोरूम के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बीएसएल सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शोरूम के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में शोरूम की महिला कर्मी का सिर फट गया, जिससे शोरूम के कर्मी आक्रोशित हो गए और अतिक्रमण हटाने गई टीम को खदेड़ना शुरू कर दिया। शोरूम के कर्मचारियों ने बीएसएल सुरक्षा विभाग की टीम और जेसीबी को मौके से खदेड़ दिया। बोकारो स्टील ने नेक्सा शोरूम को अवैध कब्जा घोषित किया है, वहीं शोरूम वाले खाली करने को तैयार नहीं है। लड़की खड़ी है तो भी वो लोग बुलडोजर लेकर आ रहे थे और लाठी लेकर दो पुलिस वाला था, जिसके कारण एक लड़की अभी घायल है बीजीएस में। मतलब पुलिस वाला जो है ना वो एकदम पागल हो गया है और कुछ नहीं, अपना बस वर्दी का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। जब बोला जा रहा है कि हम लोग टाइम चाहिए हम लोग को, तो फिर टाइम क्यों नहीं दे रहे? जब ये शोरूम बन रहा था तब कहाँ था ये लोग? तब नहीं दिख रहा था। एक दिन में बना है ये शोरूम, एक दिन में बना है कि एक साल लगा होगा। पुलिस मारा है, जेंट्स पुलिस मारा है। हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग का कोई अपील भी तो सुने ना, आके हम लोग पे लाठी बरसाने से काम खत्म हो जाए। वो भी बूढ़ा पे लेडीज पे बूढ़ा कहाँ जाए? हम लोग को वक्त दिया जाए, हम लोग को टाइम दिया जाए। हम लोग तो नहीं बोल रहे नहीं खाली करेंगे, हम लोग को समय दिया जाए। हम लोग को समय देगा तो हम लोग खुद हट जाएंगे। देखिए, ये तो हम लोग का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच में गया हुआ है, डबल बेंच में। उसके बाद आज फिर ये लोग अचानक आ गए, ना कोई नोटिस है ना कोई खबर है, आ गए और चार आदमी मिल के, चार पुलिस वाला मिल के एक आदमी को पीटा है। छोटी सी लड़की जो 20 साल उम्र है उसका डंडा से मार के माथा फाड़ दिया। ये तो गुंडा ही है। और देखिए, झारखंड इंटर का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जीएससी ने ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं, सीधे तस्वीरें देखिए। बोल देते हैं ना, माइक बोल देते हैं। आप लोग जैसे की जगह ये कर दिए सर, ठीक है। देखिए, झारखंड इंटर का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जीएससी ने ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं। 3,31,000 छात्रों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, आरडीडी साहब, उप सेक्रेटरी साहब सहित हमारे प्रेस के सभी साथियों और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए सहयोगी सभी अधिकारी और सभी कर्मीगण, अभी आप लोग के बीच कल ही हम सारी बात बोल के गए हैं। रोज एक ही बात बोलना उचित नहीं लगता है। हम बोले कि जितना ध्यान आप लोगों ने रिजल्ट पर दिया उतना ध्यान पढ़ाई पर दें, तभी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। हम रिजल्ट अच्छा करने के लिए पढ़ाई अच्छा करना होगा, स्कूल का क्या व्यवस्था अच्छा होगा उसको करना होगा। इसलिए ज़्यादा आप लोग से नहीं बोलते हुए सभी को आभार प्रकट करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देखिए, शिक्षा मंत्री ने इंटर का रिजल्ट जारी किया है। साइंस में 218 परीक्षार्थी 3rd डिवीजन से पास हुए हैं, वहीं साइंस विषय में कुल 64% परीक्षार्थी पास हुए हैं। कॉमर्स में 1st डिवीजन में कुल 19,991 छात्र पास हुए हैं। इस दाखिला लिए थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस के अंदर बगावत की आवाज उठने लगी है।
महागामा विधायक सह राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि विधायकों का राजनीतिक चीरहरण किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी को रोकने के लिए जरूरी नहीं कि सरकार में शामिल रहा जाए, सरकार को बाहर से समर्थन करके भी सरकार चल सकती है। दीपिका पांडे सिंह से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस चर्चा में है। चर्चा किस लिए हो रही है ये सभी को पता है। हमारे साथ महागामा से पार्टी की विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। दीपिका जी, ये जो चल रहा है, अगर हम ये कहें कि सरकार के द्वारा सरकार के लोगों पर नकेल कसने, कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने, ये अब सीधे तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस और जेएमएम की दोस्ती में खटास है। चरित्र आचरण को हम लोग सभी जानते हैं। दूसरे राज्यों में इस प्रकार से वो करते रहे हैं और झारखंड में भी वो प्रयास कर रहे होंगे। इसकी संभावना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कुछ महीने पहले कुछ विधायकों से बात करके इसकी चर्चा की थी। कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है? यह प्रयास कौन कर रहा है, यह जांच का विषय है। यह विषय हमारे पार्टी के अंदर का है। यह पार्टी के फोरम पर इस बात को उठाया जाएगा और इसकी बहुत गहराई से छानबीन होगी। कांग्रेस का कोई भी एक कार्यकर्ता अपने विधायक के क्रियाकलाप की वजह से सर झुका करके चले, यह हमें कतई मंजूर नहीं है। अगर इस तरह की परिस्थिति कोई आती है तो मुझे लगता है कि हम इस्तीफा दे दें, या सरकार को समर्थन ही देना है या चलाना है। हमें भाजपा को इस राज्य में रोकना है, उसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि हम सरकार का हिस्सा बन करके उनके साथ रहें। हम बाहर से भी समर्थन कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को हम बाहर समर्थन कर देंगे। देखिए, ये मैं अपनी भावना कह रही हूँ कि अगर कहीं ऐसा लग रहा हो तो ये ऑप्शन भी है। सरकार चलनी चाहिए 5 साल हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उसके अन्य भी उपाय हैं। तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो इस बात के लिए अधिकृत हैं आला कमान से, या फिर आला कमान को बात करना होगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस के लोगों का राजनीतिक चीरहरण किया जा रहा है। सवाल भी उठाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के विधायकों का राजनीतिक चीरहरण। दूसरी बात यह भी है कि इतना ज़रूरी हो अगर बीजेपी को रोकना झारखंड के अंदर, तो हम बाहर से भी समर्थन देकर इस सरकार को आगे चला सकते हैं और सरकार के अंदर रह के इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की बेंच ने मामले पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव और डीजीपी के माध्यम से झारखंड सरकार से जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी झारखंड में कोर्ट कैंपस के अंदर और बाहर कानून व्यवस्था की स्थिति का भी ब्यौरा देंगे। धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद के पिता ने साजिश के तहत बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तम आनंद ने कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं उत्तम आनंद के भाई ने खुलासा किया है कि डाल्टनगंज में जब वे तैनात थे तो उन्हें कई बार धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उसके बाद में हटा लिया गया। उन्होंने झारखंड में पहली बार जज की हत्या पर नाराजगी जताई है। साथ ही ये भी कहा कि अगर हेमंत सरकार अपराध नहीं रोक सकते तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिवंगत जज उत्तम आनंद के पिता और भाई से बात की हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने। जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता और उनके भाई। ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर मारता है, गिरते हैं और मौत हो जाती है और फिर ऑटो वाला वहाँ से लापता हो जाता है। ये तो जो है सो मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में जो है सो इनके पास बहुत से केसेस इस तरह का जो है सो हैं जिसमें ट्रायल करते हैं, जिसमें फांसी की सज़ा होती है, जिसमें लाइफ टर्म होता है। इस तरह का केसेस जो है सो बहुत से में था। और जैसा कि हम सुनते हैं कि कुछ पहले जो है सो
लाइफ टर्म भी किया था, क्रिमिनल्स को बेल देने से इनकार रिजेक्ट किया था। ये सब बातें को लेके जो है सो उनकी हत्या जो है सो एक प्लान के अंदर कर दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके भाई को धमकी पहले मिली थी? हाँ, मिली थी डाल्टनगंज में। ये हमको जानकारी हमको दिया गया था। बड़े भाई ने कहा था कि बाबू हमको धमकी मिला है, तुम बी सेफ रहना, घर से निकलने से पहले हमसे फ़ोन कर बात करना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको सारी जानकारी दे करके जाना। उनको बाकायदा डाल्टनगंज में फोर्स दिया गया था जब तक वो पोस्टिंग रहे हुए। तो हमारा कहना है कि जब नौकरी में थे तब ये जब डाल्टनगंज में जब इस तरह हो सकता था तो क्या आगे कोई केस में नहीं हो सकता था? ये क्या हाईकोर्ट ये नहीं जानता था कि उत्तम आनंद को इस तरह का धमकी जो है दिया जाता है? क्या लगता है कि जो अभी हाल में उन्होंने बेल रिजेक्ट किया था या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, उसकी वजह से ये हो सकता है? देखिए, अब ये कहना तो मुश्किल है कि उसी की वजह से हुआ हो या कोई तो कारण है कि जो अपराधी जो है अगर न्यायिक पदाधिकारी की हत्या करती है तो ज़रूर है कि कोई ना कोई केस से ही रिलेटेड होगी। बाहरी आदमी तो क्या मतलब है उससे? क्या लगता है आपको, जांच सही दिशा में चल रही है? जांच, हम तो यही कहेंगे जांच के बारे में कि अभी तक तो जो है खुद जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अपने जो है मॉनिटरिंग में करवा रहे हैं। ठीक है, उस हम संतुष्ट है, लेकिन हम ये भी कहेंगे मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि सीबीआई को नियुक्त करके जो जांच अगर सही ढंग से ले जाना, सीबीआई को भी साथ में हैंड ओवर किया जाए ताकि सबूत नष्ट ना हो और आप उस पर जो एकदम कड़ी निगरानी रखते हुए और सीबीआई भी साथ साथ चले तो हो सकता है कि इस कांड का कुछ न कुछ आधार निकलेगा। मुख्यमंत्री हैं, आप भी कम से कम आप बोलिए कि नहीं, इस तरह का अगर जो है जो कांड हुए हैं उस पर आपका खुद स्टेटमेंट आना चाहिए था कि नहीं, कि न्यायिक व्यवस्था जो बिगाड़ रहे हैं आप सरकार चलाने लायक नहीं है और आप अगर आपको नैतिकता का आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कि न्याय आज पूरा हिस्ट्री है कि कोई न्यायिक पदाधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। आप जो है नैतिकता का आधार पर जो है ये हेमंत सोरेन को सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा कि हमसे नहीं चला। तो परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो अब तक जांच चल रही है उसकी जानकारी इन तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में परिवार के लोग सीधे तौर पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक परिवार वालों के मुताबिक किसी भी न्यायिक पदाधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। ऐसे में यह संदिग्ध मौत कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, हजारीबाग, न्यूज़ 18 इंडिया। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक सहित 2 आरोपियों को कल रात सीजेएम के सामने पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इधर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि रंजय हत्या मामले में जज उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे और बीते दिनों सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अमन सिंह अभी झारखंड बिहार में अपहरण और फिरौती का पर्याय बन चुका है। अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस घटना से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की ओर मुड़ गई है। झारखंड में वकीलों पर लगातार हो रहे हमले से पूरे जुडिशियल सिस्टम में नाराजगी है। रांची के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के बाद धनबाद में जज की ऑटो से टक्कर मारने के बाद हुई मौत से वकीलों का गुस्सा चरम पर है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आदेश पर आज झारखंड के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर हैं। रांची जिला बार भवन में भी आज सन्नाटा पसरा रहा। वकीलों ने लगातार हो रहे हमले के बाद झारखंड सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज कर दी है। रांची जिला बार भवन में वकीलों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में वकीलों पर हो रहे लगातार हमले के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने आज न्यायिक कार्य से बहिष्कार रखा है। राज्य भर में वकील आज अदालती कामकाज से दूर रहेंगे। हम इस समय मौजूद हैं रांची जिला बार भवन में कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कुर्सियाँ खाली हैं, टेबल खाली हैं, कोई भी अधिवक्ता यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। चुनिंदा वकील पहुँचे हैं जो प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर, और तमाम वकील जो है रांची के तमाड़ में वकील की हत्या और धनबाद में जज जो हैं उत्तम आनंद की जिस तरीके से ऑटो से टक्कर मारी गई, उनकी मौत हो गई, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे एक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या 4-5 दिन पहले जो है रांची टाटा मार्ग में कई गोलियां मार के कर दी गई थी।
अपना दुख व्यक्त करने के लिए, अपना दर्द बतलाने के लिए, अपना गुस्सा जताने के लिए उसमें यह निर्णय लिया गया कि आज जो है सभी अधिवक्ता जो है वो अपने आप को काम से विलग रखेंगे। तत्काल ये घटना घटी थी, इसी क्रम में बेरहमी से पिटाई की गई है। अगर पुलिस और अधिवक्ता अभी भी, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती और अधिवक्ता अभी भी नहीं चेते तो हम अधिवक्ताओं की इसी तरीके से हत्या होती रहेगी, हम अधिवक्ताओं को इसी तरीके से पिटाई करते रहेंगे। बिल्कुल गुस्सा और उबाल चरम। कभी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाएगा, कभी वर्दी वाले करेंगे। हमको कोई कुछ नहीं समझता है, हमको समझाने के लिए, अपनी ताकत बतलाने के लिए आर या पार की लड़ाई लड़नी। आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। एक जो बात कही जा रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अब तक लागू नहीं हो पाया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तो कुछ खामियां हम लोगों में भी है, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया स्तर पे बृहद तरीके से अधिवक्ताओं का इसका प्रोटेस्ट करना होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अधिवक्ताओं अपने अधिकार के लिए हैं वो भीख मांग रहे हैं कि भाई हमको भीख दीजिए ताकि हमारा पेट भर सके। ये हमारा तो अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमारा प्रोटेक्शन दिया जाए। आज न्यायिक कार्यों से अधिवक्ता दूर हैं। बार भवन की बहुमंजिली इमारत में आप ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर चुनिंदा वकील आप पहुंचे हैं, देख सकते हैं कुछ टेबल पर पहुंचे हुए हैं और मकसद यही है कि यहाँ कुछ वकील रहें और जब भी कुछ ऐसा हो तो अगर सरकार मिलने का समय दे, सीएम मिलने का समय दे, राज्यपाल मिलने का समय दे, तो जो एक प्रतिनिधिमंडल जाकर उनसे मुलाकात कर सके। साथ ही सबसे बड़ी मांग जो है वो मांग यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को झारखंड में लागू किया जाए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास भैरवी नदी उफान पर है। नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से नदी पर बना छिलका पुल डूब गया है। एक युवक बाइक के साथ पुल पार कर रहा था, लेकिन तेज धारा में बाइक बहने लगी। किसी तरह से युवक ने अपनी जान बचाई। वहीं नदी किनारे के दर्जनों दुकानें भी तेज धारा में बह गई। मंदिर के पास भैरवी नदी के साथ साथ दामोदर नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। पुल में पानी कम था, उसके मोटरसाइकिल बाइक पार कर रहा था एक व्यक्ति, उसी के बीच में पानी का तेज ज़्यादा होने के कारण भाग गया मोटरसाइकिल, वो तैर के निकल गया। उसका बाद मोटरसाइकिल फंसा हुआ, उसको रस्सी बांध करके छोड़ दिए। बहुत कोशिश किए, 4-5 लड़का हम लोग नहीं उठा पाए हैं। और देखिए, चतरा के टंडवा में एनटीपीसी द्वारा बनाए गए बराज का गेट बंद होने के कारण नदी का पानी पूरे टंडवा को जलमग्न कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से अब पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। टंडवा के लोग एनटीपीसी से मांग किया है कि अविलंब बराज का गेट खोला जाए, जिससे पानी निचले इलाकों में जा सके। स्थिति खराब लगातार हो रही है। इसके बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं है। वही मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद पलामू में भी लगातार बारिश हो रही है। इससे सड़कों पर आवाजाही काफी कम दिख रही है। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिले दिखे। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू से हमारे सहयोगी संजय भारती। के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसका व्यापक असर पलामू जिले में भी देखा जा रहा है, जहां सड़कों पर सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी फिलहाल बारिश काफी तेज है। यही कारण है कि लोगों की भीड़ सड़कों पर बहुत कम है और 4 पहिया वाहन ही इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि सड़कों पर सन्नाटा है और लोग जहां वहीं पे रुके हुए हैं। भारी बारिश के कारण कहीं न कहीं पलामू में जनजीवन पर असर पड़ा है, मगर किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि धान की रोपाई अभी चल रही है। आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी उसी के अनुरूप पलामू जिले में भी बारिश हो रही है और रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कल से ही मौसम ने अंगड़ाई ली थी, मौसम बदल चुका था और इसका असर आज सुबह से देखने को मिल रहा है, जहाँ सड़कों पर भारी बारिश हो रही है। साथ ही पूरे जिले के अन्य प्रखंडों में भी इस तरह की बारिश देखी गई है, जहाँ से खबरें आ रही हैं कि लगातार बारिश हो रही है। संजय भारती, न्यूज 18 पलामू। वहीं देखिए, बोकारो में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान एडीएम प्रशासन बिल्डिंग के पास सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के बाद सड़क जाम हो गया और आवागमन बाधित हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पेड़ गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाने वाले लोग को काफी
परेशानी हो रही है। जो टाइम है उस टाइम पर पेड़ गिर गई है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को जल्दी से अनुरोध है कि पेड़ को जल्दी से उठाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं।